हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने आए हैं बेसिकली उसका नाम है जनरल कॉन्स्पिरेसी और पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी में डिफरेंस क्या होता है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल कॉन्स्पिरेसी एंड पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, ओके। देखिए, जनरल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है कि मान के चलिए हमने देखा था जैसे कई ऐसे केसेस भी हैं हमारे पास, जैसे मुंबई एक 26/11 एक अटैक है और बहुत सारे ऐसे अटैक्स हुए हैं, पार्लियामेंट अटैक केस है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे हैं, स्टेट वर्सेस नालिनी राजीव गांधी असैसिनेशन केस है। ठीक है, इस तरीके के कई सारे ऐसे केसेस हैं जिनके जिनके थ्रू हम जनरल कॉन्स्पिरेसी और पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मान के चलिए ए और बी ने आपस में एक कॉन्स्पिरेसी करी कि भाई ऐसे ऐसे करके हम एक प्लान करते हैं। जैसे मैं पार्लियामेंट अटैक केस की एक छोटी सी, जैसे कि मान के चलिए ए और बी ने एक कॉन्स्पिरेसी करी, हम पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, मान के चलिए ए ने सी से उस चीज के रिगार्डिंग बात कर, ए और बी ने अपनी कॉन्स्पिरेसी करी, मगर ए ने सी से लेके मान के चलिए कुछ अरेंजमेंट्स आर्म्स के लिए या किसी भी चीज के लिए अरेंजमेंट करने को कहा। सी ने डी से कांटेक्ट किया, डी ने ई से कांटेक्ट किया, ऐसे कर करके एक्स वाई जेड भी इन्वॉल्व हो गए। इसके अंदर मान के चलिए 20 25 30 लोग इन्वॉल्व हो गए, मगर ए बी को जानता है, बी ई को नहीं जानता। मान के चलिए इस केस के अंदर किसी की किसी से डीलिंग हो रही है, किसी की किसी की डीलिंग हो रही है, मगर ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी बनती चली जा रही है। ठीक है, सबको ये तो पता है कि हाँ भाई के ये सारे के सारे कुछ गलत होने वाला है, बट ये क्या चीज है, ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। ठीक है, लार्जर कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। जब एक दूसरे को भले ही वो ना जानते हो मगर पूरी एक लार्ज कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, whenever a larger conspiracy, several person involved and each of them may not be aware of all other conspirators। अदर कॉन्स्पिरेटर्स का, जैसे अगर मान के चलिए कोई ए है, उसे एक्स के बारे में कुछ आता नहीं, पता नहीं, उसे ये भी नहीं पता कि एक्स इन्वॉल्व है या नहीं इसके अंदर, मगर वो लार्जर कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है उसके अंदर। ठीक है भाई, एम्यूनेशंस खरीदने में या किसी चीज को प्लान आउट करने में। ठीक है, अगर वो लार्जर कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है तो इसी को हम कहते हैं जनरल कॉन्स्पिरेसी। इसी को क्या कहते हैं हम, जनरल कॉन्स्पिरेसी। पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी क्या हो गई, जो आपस में इंडिविजुअल इंडिविजुअल कॉन्स्पिरेसीज हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल कॉन्स्पिरेसीज हैं कि भाई मुझे गन्स की जरूरत है। ठीक है, ये सारी चीजें जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है, आप लोगों ने अभी एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है धुरंधर पार्ट 1 जो आया था उसका। ठीक है, उसमें अगर सबको पता होगा तो रहमान डकैत करके था। ठीक है, इसमें 26/11 का वो दिखाया है, मुंबई अटैक का वो चीज, एक सिनेरियो दिखाया है इसके अंदर। तो उसमें देखिए, जब वो गन्स के लिए डिमांड करने जाता है वहां पे बलूचिस्तान में, रहमान डकैत का वो जो एक इंस्टेंस है वहां पे। ठीक है, बस जस्ट एक मूवी के उससे बता रहा हूं मैं आपको कि मूवी में अगर आपने लोगों ने देखी होगी तो अगर वो, उन्हें यही नहीं पता कि किस चीज के लिए यूज करने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं, मगर वो लार्जर कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो गए, जनरल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो गए। ठीक है, जनरल कॉन्स्पिरेसी, भले ही वो ये कहे कि बाद में ये भी कह सकता है, तो इसके अंदर केस भी इसी से रिलेटेड, स्टेट वर्सेस नालिनी राजीव गांधी 1999 सुप्रीम कोर्ट और मोहम्मद हुसैन उमर वर्सेस दिलीप सिंह जी 1970 सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें क्या था, एनी पर्सन हु पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्स्पिरेसी to whatever extent and for whatever wrongful purpose, it will be imputed upon him that he had the common intention for the main offense, he will be liable accordingly। ठीक है, तो ये कल को ये वाली बात नहीं आ सकती कि भाई मैं तो मेन कॉन्स्पिरेटर था ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि असल में क्या होने वाला है। अगर आप पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी का भी पार्ट थे तो भी आप जनरल कॉन्स्पिरेसी के अंदर फॉल कर जाएंगे। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। अ पर्सन हु पार्टिसिपेटेड इन द इंडिविजुअल कॉन्स्पिरेसी कांट क्लेम दैट ही डिड नॉट नो द डिटेल्स ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। अब वो ये नहीं कह सकता मुझे तो प्रॉपर डिटेल ही नहीं पता थी, एंड हेंस he should not be held liable for the larger conspiracy। every person was involved in some manner will be held liable for the main conspiracy। ठीक है, आप किसी भी तरीके से अगर उस कॉन्स्पिरेसी में कैसे भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो आप लार्जर कॉन्स्पिरेसी का पार्ट ही माने जाएंगे। तो दैट इज द क्लियर डिफरेंस बिटवीन, आई थिंक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, जनरल कॉन्स्पिरेसी और पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, और मैंने आपको केस लॉ भी बताया इससे रिगार्डिंग। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये चीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम प्रॉपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक ये एक जनरल टॉपिक था जो डिस्कशन होना बहुत ज्यादा जरूरी था, जनरल कॉन्स्पिरेसी और पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।